हर साल की तरह इस साल भी बाढ़ देश के लिए एक बड़ा खतरा बनती हुई दिखाई दे रही है। नेपाल में हुई बारिश ने भारत के लिए मुश्किलें पैदा करनी शुरू कर दी हैं। वहीं भारत के पहाड़ी इलाकों में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, जिससे कई जगहों पर सड़कें बंद हो गई हैं। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बारिश शुरू होते ही नदियों ने रूप बदलना शुरू कर दिया। पानी बढ़ते ही नदियां एक बार फिर उफान मारने लगी हैं। मानसून आने से पहले ही नदियों ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। क्या इस बार भी बाढ़ लाखों लोगों की जिंदगियों को मुसीबत में डालने वाली है? क्या इस बार भी बाढ़ एक बार फिर लाखों लोगों को बेघर करने वाली है? गंडक नदी के जलस्तर में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। अभी आप लोगों को सजग और सावधान किया जा रहा है कि आप सभी लोग ऊंचे स्थलों पर आ जाएं, माल मवेशी और परिवार के साथ सुरक्षित आप लोग हो जाएं। भारत में आने वाली बाढ़ और नेपाल का बेहद गहरा संबंध है। भारी बारिश के बाद नेपाल पानी छोड़ता है और इसका असर बिहार, यूपी में दिखता है। नेपाल में इस वक्त भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। ये तस्वीरें नेपाल के सिंधुपाल चौक की हैं। यहाँ भारी बारिश के बाद सैलाब आ गया है। पिछले 48 घंटे में इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि यहाँ की मेलमची नदी कंट्रोल से बाहर हो गई है। खबरों के मुताबिक नदी में बाढ़ की वजह ग्लेशियर का फटना हो सकता है। नदी में पानी इतना ज्यादा हो चुका है कि इसका भयानक रूप लोगों को डरा रहा है। 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, कई लापता हैं। मेलमची नदी में आई बाढ़ से आसपास के कई इलाके डूब चुके हैं और भारी तबाही मची है। बारिश की वजह से भारत के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की हैं। यहाँ नेशनल हाईवे पर भारी मलबा आ गया। पत्थरों के बड़े बड़े बोल्डर गिरने की वजह से पिछले 24 घंटे से हाईवे बंद है, आवाजाही ठप पड़ी है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में लैंडस्लाइड की वजह से भारी बारिश हो गई। करीब 30 से 35 यात्री इसमें फंस गए। बीआरओ को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। फंसने वाले यात्रियों में 5 बच्चे भी थे। चलो चलो ऋषभ लाओ सबको। कुल 3 लैंडस्लाइड यहाँ हुए थे, जिससे रास्ते ब्लॉक हो गए। न तो लोग आ जा सकते थे, न ही पीछे हट सकते थे। बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से बीआरओ की रेस्क्यू टीम ने रास्ते को साफ किया और वहां से लोगों को बचाकर सुरक्षित जगहों पर ले गए। अगर बात बिहार की करें तो बिहार में बाढ़ ने लोगों को उनके घरों से बाहर निकालना शुरू कर दिया है। गोपालगंज और चंपारण में बूढ़ी गंडक नदी, तो उधर भागलपुर में गंगा नदी की तबाही साफ नजर आ रही है। मुश्किल ये है कि अभी तो ये शुरुआत है। बारिश जब अपने पूरे उफान पर होगी तब नदियों का रूप और ज्यादा रौद्र हो जाएगा और लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। अभी आप लोगों को
को सजग और सावधान किया जा रहा है कि आप सभी लोग ऊंचे स्थलों पर आ जाएं, माल मवेशी और परिवार के साथ सुरक्षित आप लोग हो जाएं। उफान मारती बूढ़ी गंडक नदी की तस्वीरें डरा रही हैं। करीब 100 गांव के हजारों लोग बाढ़ की वजह से मुसीबत में फंसे हैं। बारिश नेपाल में हुई है, लेकिन उसका असर बिहार में दिख रहा है। नेपाल में भारी बारिश और वाल्मीकि नगर बराज से 4 लाख क्यूसेक से अधिक पानी डिस्चार्ज किए जाने से बिहार के गोपालगंज की गंडक नदी उफान पर आ गई है। नदी के बढ़ते जल स्तर से सारण तटबंध के अंदर बसे 22 पंचायतों के करीब 96 गांव जलमग्न हो गए हैं। गोपालगंज प्रशासन ने नदी में उफान देख नाव के परिचालन पर रोक लगा दी है। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसपी आनंद कुमार ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ तटबंधों का जायजा लिया और सभी तटबंध को सुरक्षित बताया है। डीएम ने बताया कि ड्रोन के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों पर नजर रखी जा रही है। सदर प्रखंड के सीओ विजय कुमार सिंह भी रामनगर गांव में पहुंचने के बाद तटबंध के अंदर निचले इलाके में बसे लोगों को रात होने से पहले ऊंचे स्थलों पर सुरक्षित जाने की घोषणा कर रहे हैं। माइक के जरिए लोगों को बाढ़ से संभावित खतरों की सूचना दी जा रही है। अभी आप लोगों को सजग और सावधान किया जा रहा है कि आप सभी लोग ऊंचे स्थलों पर आ जाएं, माल मवेशी और परिवार के साथ सुरक्षित आप लोग हो जाएं, जिससे बाढ़ की विभीषिका से आप लोगों को बचाया जा सके और जल भर की घट को कम किया जा सके। गोपालगंज में पिछले साल नेपाल से 4 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किए जाने के कारण सारण तटबंध समेत कई जमींदारी बांध टूट गए थे, जिसके कारण 6 प्रखंडों की 4 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई थी। इसी वजह से इस बार भी दियारा के लोग सहमे हुए हैं। ये तस्वीरें भागलपुर की हैं। यहाँ के राजेंद्रपुर पंचायत का एक गांव है बगडेर। यहाँ पर लोगों ने बाढ़ से बचने की तैयारी शुरू कर दी है। गंगा के किनारे रहने वाले ये लोग बरसों से बाढ़ का खतरा और कटाव से लड़ रहे हैं, पर इनकी लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। गांव वाले अपने घरों के जरूरी सामान को समेट रहे हैं और पेड़ पर मचान बनाकर उसमें रहने की तैयारी कर रहे हैं। ये मजबूरी है कि गांव छोड़कर जा नहीं सकते, क्योंकि अगर गए तो घर को लुटेरे लूट लेंगे। मेरा बगल में गंगा जी है, पानी का बाढ़ है और पानी के पहले हम सब मचान बना के रखते हैं, बाल बच्चा के लिए तैयारी करते हैं और अनाज पानी जो है मचान पर रखते हैं। जब पूरा पानी होता है तो हम पुलाव के तरफ भागते हैं। बाढ़ आवे छै तो बांस तांस नल्ला फुसफास मचान बनेलहुँ, मचान पर बकरी माल जे हलो कर नहीं भगेलहुँ, कुछ घरों में रहलहुँ। घरों में अब अनाज पानी 12 चीज छै, अब जब छोड़ी गेलहुँ में। हर साल इस गांव में यही होता है और इसी मुद्दे को लेकर हर साल की तरह इस साल भी राजनीति में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार लापरवाह है और कटाव रोकने के नाम पर लूट हो रही है। हर वर्ष बाढ़ आता है और कटाव होता है, करोड़ों रुपया खर्च होता है। माननीय मुख्यमंत्री को पता ही नहीं कितना लूट मचा हुआ है। फिर इस बार अभी राजेंद्रपुर पंचायत में आप देख रहे हैं कि कटाव चालू है, गांव का गांव कट जाता है, रुपये लूट लिए जाते हैं, कोई ठोस काम नहीं होता है कि ताकि बचाया जा सके आगे। आपको कोई चिंता जनता का नहीं है सरकार को। वहीं जिले के डीएम दावा कर रही हैं कि बाढ़ से निपटने के लिए तैयारी की जा रही है। दवाइयों से लेकर खाने पीने तक का इंतजाम कर दिया गया है। जो भी आक्राम्य स्थल है, जो सेंसिटिव पॉइंट्स है, वहाँ पर भंडारण हो जाए सामग्रियों का, वो हम लोग इंश्योर करा लेंगे। इसके अतिरिक्त जो मानव दवा, पशु दवा इसकी व्यवस्था होती है वो भी हम लोग सारा इंश्योर कराएंगे। टेंडर वगैरह हम लोगों का फाइनल हो गया है। पॉलीथीन से खाद्य सामग्री की सारी तैयारी चल रही है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो निश्चित हम लोग। बिहार की नियति में ही बाढ़ मौजूद है। हर साल बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन हर बार वो फेल हो जाते हैं। इस बार भी यही हो रहा है। आखिर में अगर कोई परेशान होता है तो वो आम लोग हैं, जो हर साल बाढ़ की मार में कुछ ना कुछ खो ही देते हैं।
तो बिहार के कुछ और इलाकों की तस्वीरें भी आई हैं। ये वो इलाके हैं जो नेपाल सीमा से सटे हुए हैं। हम आपको 4 जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, बेतिया, बगहा, मोतिहारी और भागलपुर। आप देख सकते हैं इन जिलों में बाढ़ की वजह से क्या हालात हैं। इन तस्वीरों में आपको नजर आ ही रहा होगा। वाल्मीकि नगर बैराज से अब तक 3,70,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़ा जा चुका है। बैराज के 36 फाटकों को खोला जा चुका है। पश्चिम चंपारण के बेतिया में भी लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नदियां उफान पर हैं, जिसका असर आवाजाही पर भी साफ देखा जा सकता है। इलाके की सिकराना नदी में उफान की वजह से सड़कों पर 2 से 3 फीट ऊपर तक पानी बह रहा है। पानी की वजह से हादसे भी हो रहे हैं और ये हर साल की तस्वीरें, ये साल कुछ नया नहीं हो रहा है। बिहार की स्थिति जस की तस है। हर बारिश में, हर मानसून के बाद इसी तरीके से बाढ़ के चलते लोग परेशान होते हैं। बिहार में तो मानसून की बारिश से बुरा हाल है। दिल्ली में अभी मानसून का इंतजार चल रहा है और मानसून से पहले आज राजधानी दिल्ली में भी छिटपुट बारिश हुई है। आधे घंटे की बारिश में ही दिल्ली की वीआईपी जोन, रेल भवन और आसपास के इलाकों के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई। अजातिका सिंह ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है। देश की राजधानी की तस्वीरें ध्यान से देखिए और स्थिति को समझिए। आधे घंटे की हुई बारिश ने दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी है। इस वक्त वीआईपी जोन कहे जाने वाले रेल भवन के पास हम लोग मौजूद हैं और आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक बाइक दिखाई देगी खड़ी हुई, जो कि आधा फीट करीबन पानी में डूब चुकी है। सिर्फ आधे घंटे की बारिश हुई दिल्ली में, जिसके बाद आलम ये है कि जगह जगह पर जलभराव हो गया है। और ये वीआईपी जोन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है कि बहुत अच्छा रहता है। बाकी दिल्ली से जो सुविधाएं हैं वो बेहतर होती हैं। लुटियन जोन जो है वो बाकी दिल्ली से ज़्यादा खूबसूरत और वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बेहतर होता है। लेकिन जो असल तस्वीर है ये हम आपको ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे हैं रेल भवन से। रेल भवन के पास की तस्वीरें आप देखिए और इसी के साथ में जो हल्की सी बारिश भी हुई है, जगह जगह पर जलभराव हुआ है। नतीजा उसका ये हुआ है कि ट्रैफिक बहुत धीमा हो गया है, धीमी गति से गाड़ियां चल रही हैं। जाम हमें जगह जगह पर लगा हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ आधे घंटे की बारिश के बाद ये हाल है। ज़रा सोचिए अगर दिल्ली में जब मॉनसून अराइवल होने वाला है, जहां जुलाई में बारिश शुरू होने वाली है और तेज़ बारिश दिल्ली में हो सकती है जैसे कि मौसम विभाग ने प्रेडिक्ट किया है, तो तब तस्वीरें क्या होंगी, तब दिल्ली में कितना जलभराव हो सकता है और कितनी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। अभी भी आप देखेंगे आपको ट्रैफिक यहाँ पर पूरी तरह से रुका दिखाई देगा। हालांकि आगे कोई रेड लाइट नहीं है, पूरा रास्ता क्लियर है, लेकिन जगह जगह पर पानी भरे होने के कारण रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है और फिलहाल लोगों को ऑफिस जाने में या ऑफिस से दूसरी जगह जाने में दिक्कत पेश आ रही है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो ये तो राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब गुजरात की बात कर लेते हैं। वहाँ अहमदाबाद एयरपोर्ट पर तेज बारिश और हवा के कारण एयरक्राफ्ट्स को नुकसान पहुंचा है। 5 एयरक्राफ्ट्स के विंग्स टूट गए हैं। इंडिगो की अगर बात करें तो 3 और गो एयर के 2 एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा है। हवा तेज होने की वजह से एयरक्राफ्ट में चढ़ने वाली जो सीढ़ी थी वो एयरक्राफ्ट से टकराई और उसके चलते इंडिगो के प्लेन और गो एयरलाइंस के प्लेन्स को नुकसान पहुंचा है। टोटल मिलाकर 5 जो प्लेन्स हैं उनके विंग्स को ये नुकसान पहुंचा है। आप देख सकते हैं हवा की गति इतनी तेज थी कि जो सीढ़ियां थी जिसके जरिए हवाई जहाज में चढ़ा जाता है वो उड़ती हुई इन जहाज के विंग्स से टकराई और अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। चीन और पाकिस्तान के बढ़ते खतरे को देखते हुए जम्मू कश्मीर में कई बेहद अहम प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उनमें से एक जोजिला टनल का प्रोजेक्ट है। इसमें एक बड़ी कामयाबी आज मिली है। 2 में से 1 सुरंग की बोरिंग का काम पूरा हो गया है। सुरंग के बन जाने से यहाँ के स्थानीय निवासियों के साथ साथ सेना को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। करगिल का जोजिला पास दुनिया के सबसे खतरनाक दर्रों में से एक माना जाता है। यहाँ पर भारत बना रहा है एक टनल। इसके बन जाने से न सिर्फ स्थानीय लोगों को बल्कि हमारी सेना को भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन मुख्य टनल से पहले जेड मोड़ पर एक और टनल का काम जारी है। जेड मोड़ टनल के जरिए ही जोजिला टनल तक पहुंचा जा सकता है। जोजिला टनल से 22 किलोमीटर पहले है जेड मोड़ टनल। जेड मोड़ टनल की लंबाई 6.5 किलोमीटर है। जेड मोड़ टनल के 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। जेड मोड़ टनल के निर्माण में एक बड़ी कामयाबी मिली है।
2 सुरंगों में से एक की बोरिंग का काम पूरा हो गया है। सोनमर्ग में इसका सेरेमोनियल ब्लास्ट NHIDCL के श्रीनगर रीजनल ऑफिस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुरजीत कंबो ने किया। हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि इनमें से एक ट्यूब को हमने आज इसका ब्रेक थ्रू ब्लास्ट किया है, मतलब ये टनल थ्रू कर दी गई है। बहुत सालों के बाद इस साल पहली बार ऐसा हो पाएगा कि सर्दियों के टाइम भी सोनमर्ग के अंदर कोई भी इम्पोर्टेंट मूवमेंट करनी हो या कुछ करनी हो तो इस टनल के जरिए हम ये मूवमेंट कर सकते हैं। जोजिला टनल के लिए इस सुरंग की भूमिका बेहद अहम है। ये जोजिला टनल के लिए कनेक्टिंग टनल का काम करेगी। पहाड़ों के नीचे से सुरंग बनाना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। द्रास और सोनमर्ग के बीच जोजिला टनल का निर्माण किया जा रहा है। जोजिला टनल की लंबाई 14.5 किलोमीटर है। इसे बनाने में करीब 6800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जोजिला टनल 2026 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। इस टनल के बन जाने से श्रीनगर, करगिल और लेह आपस में जुड़ जाएंगे। इससे यहाँ के लोगों को जोजिला दर्रे को पास करने में जो खतरा उठाना पड़ता था वो खतरा बेहद कम हो जाएगा। साथ ही जिस दूरी को तय करने में अभी 3 घंटे लगते हैं वो दूरी इस टनल के बन जाने के बाद सिर्फ 15 मिनट में पूरी हो सकेगी। यानी एक तो खतरा एकदम ना के बराबर हो जाएगा, वहीं दूसरा लोगों का बहुत ज्यादा वक्त भी बचेगा। ये जो टनल है इसका मकसद है कि जो सोनमर्ग टाउन है ये एवलांचेस करके रोड जो ब्लॉक हो जाती है इससे पूरा का पूरा टाउन सर्दियों के अंदर खाली होकर नीचे की तरफ चले जाता है। ये टाउन बहुत इंपॉर्टेंट है विंटर स्पोर्ट्स के लिए भी, यहाँ के लोगों के लिए भी और लद्दाख को कनेक्ट करने के लिए। ये प्रोजेक्ट हमारा आज ब्रेक थ्रू वाला सक्सेसफुल हुआ है और जल्द ही 1-1.5 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा सेना को भी इस टनल का जबरदस्त फायदा होगा। लेह लद्दाख से कनेक्टिविटी तो बढ़ेगी ही, सफर का वक्त कम होने से सैन्य साजो सामान या सैनिकों को LAC तक पहुंचाना भी बेहद आसान हो जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर अब धीमी पड़ गई है, लेकिन सवाल बरकरार है कि क्या तीसरी लहर भी आएगी, और अगर तीसरी लहर आएगी तो ये कितनी खतरनाक होगी। इसी सवाल के बीच एक राहत भरी खबर आई है। WHO की मदद से एम्स ने कोरोना संक्रमण को लेकर देश के कुछ इलाकों में सीरो सर्वे किया है, जिसका नतीजा राहत देने वाला है। और हम आपको बता दें कि 4509 लोगों के ऊपर ये सीरो सर्वे किया गया है। इसमें 62% लोग ऐसे हैं जिन्हें खुद पता चला हो या ना चला हो वो कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इस रिसर्च में दिल्ली, हरियाणा के बल्लभगढ़, गोरखपुर, भुवनेश्वर और अगरतला के 4509 लोगों को शामिल किया गया। ये रिसर्च एम्स में रिसर्च के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर पुनीत मिश्रा की अगुवाई में किया गया। तो कहाँ कितने लोग संक्रमण की चपेट में, इस रिसर्च के जो आंकड़े हैं काफी राहत भरे हैं। करीब 60% लोगों को कोरोना का संक्रमण हो चुका है। सीरो सर्वे में ये बात सामने आई। तीसरी लहर आई भी तो दूसरी लहर की तरह खतरनाक नहीं होगी। हर उम्र में संक्रमण, कम ज्यादा उम्र पर खतरे की बात गलत है। बात राजस्थान के बांसवाड़ा की करेंगे, जहां क्रिकेट टूर्नामेंट में जीत के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। जश्न में ढोल नगाड़ों के साथ साथ फायरिंग करते हुए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। घटना का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ये जीत का जश्न मनाया जा रहा है क्रिकेट के मैदान में बंदूकों के साथ। ABP न्यूज आपको रखे आगे।